देखो ये भी आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दो कैसे, ए रेक्टेंगल विद साइड्स 2m-1 एंड 2n-1 इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ऑफ यूनिट लेंथ बाय ड्राइंग पैरेलल लाइंस एज इन डायग्राम। देखो जैसे क्या है, डायग्राम यहाँ पर नहीं बना है। देखो ऐसा है यहाँ पर, जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें 2n-1 एक साइड लेंथ है और 2m-1 दूसरी साइड लेंथ है। देखो इसको हमने यूनिट साइड की लेंथ में ऐसे लाइन ड्रॉ की है ना, ऐसे करके देखो हमने बहुत सारी लाइन ड्रॉ की और ऐसे करके देखो हमने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की है ना। ये लाइंस 1-1 की डिस्टेंस पर सारी ड्रॉ की गई हैं है ना। ये लाइंस 1-1 की डिस्टेंस पर ड्रॉ की गई हैं। देखो जैसे अगर हम 1-1 की डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो ध्यान दो, ये 2n-1, देखो जैसे मान लो अगर हम 5 लेंथ ले लें और 1-1 की डिस्टेंस पर है ना, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 लाइन ड्रॉ होंगी है ना। अगर हम मान लो 5 लेंथ ले लें और 1-1 की डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करें तो देखो ये 6 लाइन हो गई। तो इसका मतलब अगर ये 2n-1 लेंथ है तो टोटल लाइंस ये 2n होंगी। इस साइड में टोटल लाइंस ये 2n होंगी और इस साइड में टोटल लाइंस ये 2m होंगी, उससे ज़्यादा। देखो जैसे मान लो मैं 1 2 3 4 5, मान लो मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूं और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करूं तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइंस हो गई। जबकि ये टोटल है 5 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे देखो ये 6 लाइंस हो गई, उससे ज़्यादा। तो इसका मतलब अगर ये 2n-1 टोटल लेंथ है तो नंबर ऑफ लाइंस 2n होंगी और ये नंबर ऑफ लाइंस 2m होंगी, ठीक। अच्छा, ये डायग्राम दिया गया है, ये सवाल में आपको डायग्राम दिया जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विद ऑड साइड लेंथ। ऑड साइड लेंथ के रेक्टेंगल चाहिए। ऑड साइड लेंथ की मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ से साइड लेंथ 1 ले ली तो यहाँ से मैं 1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि देखो स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल, इसमें स्क्वायर भी कवर होंगे। जब आप वैसे देखो मैंने बताया था आपको कि जब हम लोग फार्मूला पढ़ते थे तो जैसे मान लो अगर ये हमारी 2m लाइंस हैं और ये 2n लाइंस हैं तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऐसे होते थे 2nc2 इंटू 2mc2। अगर टोटल रेक्टेंगल पूछता तो ये आंसर हो जाता, क्योंकि देखो ये 2n टोटल लाइंस हैं है ना। एक्चुअली ये एक रेक्टेंगल दिया गया है बड़ा, इसकी साइड की लेंथ ये दी गई है। ये एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसकी साइड की लेंथ 2n-1 है और 2m-1 है, लेकिन है ना इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ऑफ यूनिट लेंथ बाय ड्राइंग पैरेलल लाइंस। मतलब देखो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके छोटे छोटे स्क्वायर बना दिए गए। देखो जैसे ये स्क्वायर छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर दिया गया इसको। तो अगर हम 1-1 की डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2n लाइंस होंगी और ये 2m लाइंस होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला मैंने बताया था, इन 2n में से कोई भी 2 ले लो और इन 2m में से कोई भी 2 ले लो तो ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बन जाते, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन जाते अगर वो पूछता तो ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल होते। लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने कहा ऑड साइड लेंथ के कितने रेक्टेंगल बनेंगे, ये सवाल उसने पूछा। इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल नहीं पूछा उसने। अगर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछता तो हमारा ये आंसर होता, तबकि उसने ऑड साइड लेंथ के रेक्टेंगल पूछा। देखो क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैं यहां से 1 डिस्टेंस ले लूं तो यहां से मैं 1 डिस्टेंस भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं एंड सो ऑन, है ना। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से जैसे मान लो मैंने इधर से 1 डिस्टेंस ले लिया तो इधर से मैं 1 डिस्टेंस भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ और 2n-1 तक मैं ले सकता हूँ कि ऑड साइड लेंथ चाहिए। तो ये बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे। इसमें एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 1x1 है ना, 1x3 वाले रेक्टेंगल होंगे, देखो 1x5 वाले रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार देखो क्या होगा कि जैसे क्या होता है, हम लोग मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे क्या होता है,
मान लो मैंने ऐसे करके m लाइंस ले ली, ऐसे है ना, मान लो मैंने m लाइंस ले ली, ठीक है, और मान लो मैंने n लाइंस ले ली, ऐसे करके मान लो ये लाइन n लाइंस है, ठीक। तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ये होंगे MC2 इंटू NC2। देखो m को अगर देखें तो m इंटू m माइनस 1/2 और n इंटू n माइनस 1/2, है ना। ये रेक्टेंगल का फार्मूला हमने पढ़ा था, m लाइंस ये हैं और n लाइंस ये हैं, तो टोटल रेक्टेंगल ये बनते हैं इनसे। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1 + 2 + 3 से लेकर के m-1, और इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 से लेकर के n-1, है ना। क्योंकि इसका समेशन करेंगे तो देखो ये होगा, क्या होता है 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का सम क्या होता है n इंटू n + 1/2 होता है। तो अगर हम यहाँ पर m-1 तक जाएंगे तो उसका सम देखो ये होगा, और अगर n-1 तक जाएंगे तो उसका सम देखो ये होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 1 इंटू 1 का रेक्टेंगल होगा, 1 इंटू 2 का रेक्टेंगल होगा, 1 इंटू 3 का रेक्टेंगल होगा, है ना, 1 इंटू 4 का रेक्टेंगल होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर मतलब अब हम अगर इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो हमें ऑड साइड्स के रेक्टेंगल चाहिए, ऑड साइड के रेक्टेंगल, है ना। देखो अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जैसे देखो 1 इंटू 1, ठीक है, फिर देखो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दो कि 1 इंटू 3, फिर होगा 1 इंटू 5, इसी प्रकार देखो 3 इंटू 1 होगा, है ना, 3 इंटू 3 होगा, ऐसे करके यहाँ पर हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर अब हमें ऑड साइड के रेक्टेंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो ऑड साइड के रेक्टेंगल्स के लिए ऑड लेंथ लेंगे, मतलब 1 + 3 + 5 से लेकर के 2n-1 एक तरफ, और दूसरी तरफ देखो क्या हुआ 1 + 3 + 5 से लेकर के 2m-1 एक तरफ, है ना। तो ये हमारे वो रेक्टेंगल्स होंगे जो ऑड साइड के होंगे, ऑड साइड के, है ना, जो ऑड साइड के टोटल रेक्टेंगल हमारे बनेंगे, देखो वो ये यहाँ पर हमको मिलेंगे, है ना। अब देखो क्या होगा, इसमें 1 इंटू 1 के रेक्टेंगल हैं, 1 इंटू 3 के भी हैं, 1 इंटू 5 के भी हैं, और 1 इंटू 2m-1 के भी रेक्टेंगल हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो ऑड साइड के टोटल रेक्टेंगल ये मिलेंगे। हमने ऑड लेंथ यहाँ से भी ली है और ऑड लेंथ देखो हमने यहाँ से भी ली है, ठीक है। तो अब हमें इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो वही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो देखो जो रेक्टेंगल्स का फार्मूला है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ध्यान दीजिए, m लाइंस इधर है और n लाइंस इधर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब ये 1 3 5 से लेकर 2n-1 इसको AP से ऐड करो तो ये n टर्म्स हैं, तो n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d कितना है 2, इसको भी ऐड करो, देखो ये भी m टर्म्स हैं, तो m/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस m-1 इंटू d, तो क्या हुआ देखो यहाँ से ये बचेगा सिर्फ n² और ये बचेगा सिर्फ m², तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया n² इंटू m², है ना। तो ऑड साइड लेंथ के जो हमारे रेक्टेंगल्स होंगे देखो वो यहाँ से हमको इस तरीके से मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑड साइड लेंथ के, ध्यान दो। अब देखो जैसे बताया ना कि अगर हम इनको प्रॉपरली देखें तो 1 इंटू 1 भी है, 1 इंटू 3 भी है, 1 इंटू 5 भी है, 1 इंटू 7 भी होगा, 1 इंटू 2m-1 भी होगा, है ना, इस तरीके से, है ना, चीज़ें यहाँ पर हमको मिल रही हैं। इसी प्रकार देखो 3 इंटू 1 भी है, 3 इंटू 3 भी होगा, है ना, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही हैं और वही हमें चाहिए है ना। यहाँ पर देखो हर प्रकार के रेक्टेंगल हैं, 1 इंटू 1 भी है, 1 इंटू 2 भी है, 1 इंटू 3 भी है, 1 इंटू 4 भी है, 2 इंटू 1 भी है, मतलब इवन ऑड सारी यहाँ पर लेंथ आ रही हैं, ऑड इंटू ऑड भी आ रहा है, इवन इंटू इवन भी आ रहा है, इवन इंटू ऑड भी आ रहा है, ऑड इंटू इवन भी आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ ऑड ऑड चाहिए, है ना, ऑड साइड लेनी चाहिए, इसलिए हमारे क्वेश्चन का देखो ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से,